बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.3। पहले इसकी एग्ज़ाम्पल्स, डेफिनेशन और थ्योरम करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल और साथ इसके जो थ्योरम है। इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक तो इसमें लॉन्ग भी है, तो इंशाल्लाह हम उसको करने लगे। सबसे पहले मॉडुलस क्या होता है? द मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग नंबर। तो इसका फार्मूला है, क्योंकि ये हमें एग्जांपल्स दी जाएंगी तो इसका फार्मूला कैसे देते हैं, ये आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो ये देखें जनरल फॉर्म का हमने मॉडुलस लिया हुआ है। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z = x + y आयोटा या a + b आयोटा लिख लें। तो इसका मॉड के लिए ये हम स्ट्रेट लाइन की अलामत लगाते हैं और ये देखें पहली का स्केयर आ जाएगा प्लस का साइन और दूसरी का रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये इसका फॉर्मूला था। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें क्या करना कहता है, फाइंड द मॉडुलस या मॉडुलो ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए तो 1 - आयोटा√3 दिए गए। आयोटा इधर लिखें या इधर लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपने सॉल्व करने से पहले इसको लेट कर लेना है कि ये z के इक्वल है। तो इसका मॉडुलस हमने फाइंड करना। फार्मूला क्या होता है कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस का साइन और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। आप देखें 1 का स्केयर 1 होता है और 3 का जो ये -√3 था तो उसका स्केयर आ गया। 1 का स्केयर 1 और ये जदर स्केयर से कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब 1 + 3 किसके इक्वल होता है? 4 के। तो 4 का जब हम स्केयर रूट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 2 के। अब इसी तरह अब ये वाला आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता दूँ, जिस तरह हमने पहले एक्सरसाइज में किए थे कि हमें ऑर्डर पेयर में ये दिए जाएँ, ये ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा के, कॉमे से पहले ही रियल पार्ट होता है और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये ऑर्डर पेयर को हम कम्प्लेक्स नंबर में इस तरह लिखते हैं 1 और ये साइन माइनस का था तो माइनस आ गया, √3। आयोटा इधर लिखें या इधर लिखें। अब ये आपको कम्प्लेक्स नंबर में दिया गया तो ये ऑर्डर पेयर में भी दे सकता है, तो इसका भी आप मॉडुलो जो है वो इस तरह आपने फाइंड कर लेना। पहली का स्केयर प्लस का साइन, दूसरी का स्केयर। तो आप देखेंगे पार्ट नंबर 2 दिया गया है। इसका हमारे पास क्या दिया गया? 3। इसका मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो क्या होगा? 0। हमने लेट कर लेना है कि z किसके इक्वल है? 3 + 0 आयोटा या आयोटा 0, एक ही बात है। पहले का आपने क्या कर देना है? स्केयर रियल पार्ट का स्केयर प्लस का साइन और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। 3 का स्केयर 9, 0 का स्केयर 0 होता है, 0 प्लस करेंगे माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। 9 का स्केयर रूट किसके इक्वल होता है? 3। तो ये पार्ट हमारे पास था। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं तो ये हमें अब देखें इमेजिनरी पार्ट दिया गया है। इसका मतलब रियल पार्ट नहीं दिया गया, वो क्या होगा? 0। हम लेट कर लेंगे z किसके इक्वल है? 0 - 5 आयोटा। तो मॉडुलस फाइंड करना है। पहली का स्केयर आ जाएगा प्लस का साइन और ये क्या आ जाएगा? -5 का स्केयर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है? -5। 0 का स्केयर 0 होता है और 5 ये माइनस इवन पावर की वजह से ख़त्म हो गया और 5 का जो स्केयर होता है वो क्या होता है? 25। इसको प्लस करेंगे 25 आएगा। 25 का जो स्केयर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है? 5। अब इसका पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं तो 4 हमें दिया गया है 3 + 4 आयोटा। तो मॉडुलस इसका फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने लेट करना है कि z किसके इक्वल है? 3 + 4 आयोटा। तो अब देखें ये 3 का स्केयर आ जाएगा प्लस का साइन वैसे और 4 का स्केयर। अब 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर किसके इक्वल होता है? 16 के। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 25 आए। 25 का स्केयर किसके इक्वल होता है? 5 के। तो ये था हम जो एग्जांपल हमें दी गई थी, इसमें हमने मॉडुलस फाइंड करना था। ये अक्सर शॉर्ट में और MCQs में भी आ जाता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करते हैं। इसके पार्ट दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, जो कि हमने 6 इसमें डिस्कस करेंगे। 7 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना आता है।
और इसके पहले 3-4 जो हैं वो साथ साथ आपको बताता है हमको शॉर्ट कौन सा है और लॉन्ग कौन सा है। इसका एक ही पार्ट जो लॉन्ग में है, तो इनको लाजमी करना है पेपर में, हर बार लाजमी इसमें से आता है। तो कहता है ये थ्योरम्स हमें दिए गए हैं, कहता है कि आपका माइनस कम्प्लेक्स नंबर z एक कम्प्लेक्स नंबर है, आपने खुद से लेट कर लेना है। तो माइनस करके उसका फिर मॉड लेना है। तो कहता है ये सारे जो है ना आंसर, ये सब आंसर इक्वल आने चाहिए। तो आइए इसको करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले हम लेट कर लेना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर z से ज़ाहिर करते हैं वो x + y आयोटा है। आप a + b आयोटा भी ले सकते हैं। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमें इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो इसका साथ ही हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देखें पहले प्लस, अब क्या हो गया माइनस। अब हम मेन काम की तरफ आते हैं। हमें ये दिया गया था माइनस z, माइनस कोई z मीन्स कम्प्लेक्स नंबर, इसकी वैल्यू होगी और उसका मोड। ये हमने माइनस का साइन वैसे z की वैल्यू पुट कर दी और ये मोड का साइन। अब भैया माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया। अब इसका हमने इस अलामत का मतलब हमने इसका क्या करना है, मोड। पहली का स्केयर कर दें और जो साइन साथ वो भी साथ आएगा, प्लस फार्मूले वाला, और दूसरी का स्केयर कर दें। ये जो माइनस है वो इवन पावर की वजह से ख़त्म हो गया। 2 का जो एक्स स्केयर के इक्वल और ये वाई स्केयर के इक्वल आ गया और ऊपर स्केयर रूट। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम इसका क्योंकि चारों पार्ट करने हैं तो ये हमें दिया गया, कहता कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लें। तो ये कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया, पहली का स्केयर कर देंगे प्लस दूसरी का स्केयर कर देंगे और स्केयर। एक्स का स्केयर एक्स स्केयर के इक्वल होता है और वाई का स्केयर वाई स्केयर के ऊपर, और ये क्या आ जाएगा, स्केयर रूट। इसको पार्ट नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब ये हमें दिया गया है मीन्स के एक कम्प्लेक्स नंबर लें और उसके कॉन्जुगेट का मॉड लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, x - y आयोटा। तो इसका हमने मॉड लेना है, मॉडुलस जिसको बोलते हैं। पहली का स्केयर आ जाएगा प्लस का साइन और ये दूसरी का स्केयर है। तो x स्केयर वैसे आ जाएगा और y - y स्केयर था तो y स्केयर हो गया और ऊपर स्केयर। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम पहले माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, फिर मॉड लेंगे। तो ये देखिए हमने ये कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी माइनस। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो अब इसका हम क्या करते हैं, मोड लेना है। तो पहली का स्केयर आ जाएगा प्लस का साइन और दूसरी का स्केयर आ जाएगा। माइनस एक्स स्केयर का आंसर क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस का साइन और ये वाई स्केयर आ जाएगा। इसको 4 करना है। अब हम जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 इनके तमाम के जो आंसर है ना वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि तमाम के तमाम जो आंसर है वो इक्वल होने चाहिए, हैंस प्रूव। अब इसका पार्ट नंबर जो ये पहला भी शॉर्ट में और दूसरा भी शॉर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना, ये आपको शॉर्ट में आएगा। शॉर्ट सवाल में इंशाल्लाह आ सकता है। तो ये आपने क्या करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर लें और उसका 2 बार कॉन्जुगेट लें तो किसके इक्वल आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आएगा। तो ये MCQs भी आ सकता है। तो आपने MCQs के हवाले से भी इसको अच्छी तरह कर लें। तो आइए हम इसको लेट करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर x + y आयोटा के इक्वल है, इसका कॉन्जुगेट हमने ले दिया। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो। अब ये एक बार तो ले दिया, लेकिन हमें तो डबल बार चाहिए आंसर क्वेश्चन में। अगेन हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो इस आयोटा, अब देखें ये माइनस था तो आयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज करना होता है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम देखें ये जो इक्वेशन 1 दी गई है और ये इक्वेशन 2 दी गई है, 2 बार इसका हमने लिया है तो दोबारा ये देखें इस z के इक्वल नहीं आ गई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 z
डबल बार कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जी के। हैंस प्रूव। वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है पार्ट नंबर। और इसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में आ जाता है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह करना। अब ये आपको एक मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो कहता है कि जो आप उसका मॉड लेके उसका स्केल लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो जी है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई आयोटा। इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, तो कॉन्जुगेट के लिए हम एक लाइन लगा देते हैं जिसको बार उर्दू में बोलते हैं। तो अब देखें इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाली टर्म जो होती है उसका साइन चेंज। अब ये प्लस का था, अब हो गया माइनस। इसका कॉन्जुगेट ले लें। इसके बाद हम इसकी लेफ़्ट साइड शुरू करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड कहते हैं कि आप कोई कम्प्लेक्स नंबर लें और इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। आइए इसे ये देखें जी की वैल्यू पुट कर दी और इसके कॉन्जुगेट की। अब एक फार्मूला है ए का स्केल माइनस बी का स्केल, उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। तो देखें एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म थी ओपन और इसको क्लोज फॉर्म में हम करेंगे। तो आप ए का स्केल कर देंगे माइनस बी का स्केल, एक्स स्केल वैसे आ जाएगा माइनस का साइन। ये जो स्केल है ये वाई का स्केल भी, आयोटा का स्केल भी। अब ये एक्स स्केल वैसे आ गया, आयोटा का माइनस वाई स्केल जो था वो वैसे आ गया। आयोटा स्केल की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती, माइनस, वैल्यू पुट कर दी। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई स्केल से, तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है वाई एक्स स्केल प्लस वाई स्केल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमें दी गई है, वो क्या है, कहता है आप एक कम्प्लेक्स नंबर लें और उसका मॉडुलस लें। मॉडुलस लेने के बाद उसका स्केल लें, तो आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो ये देखेंगे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस वाई बटा मॉड, और इसके ऊपर से मॉडुलस की फॉर्मूला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्केल प्लस रियल पार्ट का स्केल और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केल और स्केल रूट। अब देखें ये जो होल का स्केल था और स्केल से कैंसिल हो गया, एक्स स्केल वैसे आ गया और वाई का स्केल वैसे आ गया। जब हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो वाई साथ नहीं लगाते, क्योंकि रियल पार्ट का स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट का आयोटा साथ नहीं लिखते। तो ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, 2 का नाम दे दें। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आंसर क्या है, सेम है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी को उसके बार के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, जी मॉड का स्केल, मॉडुलस का स्केल। तो इसी तरह ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, इसको भी आपने अच्छी तरह कर लेना है। ये MCQs में भी आ जाते हैं, ये शॉर्ट के लिहाज से हैं, इनको अच्छी तरह कर। कहते हैं आप एक 2 कम्प्लेक्स नंबर लें और उनका कॉन्जुगेट लें और फिर उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लें, तो दोनों तरफ आंसर सेम है। हम लेट कर लेते हैं कि पहला कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा। ये एक्स वाई हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक्स वाई हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो आप क्या करें, a प्लस बी आयोटा ले लें और c प्लस डी ले लें। जब 2 कम्प्लेक्स नंबर आप यूज़ कर रहे हो तो a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा ले लें। नाउ इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमें लेनी, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, z1 प्लस z2 और उसका कॉन्जुगेट। तो ये z1 की वैल्यू, ये z2। अब रियल पार्ट में प्लस होता है और इमेजिनरी पार्ट में प्लस होता है और ऊपर कॉन्जुगेट वैसे आ गया, ये हमने प्लस कर दिया। अब ये दोनों के साथ आयोटा आ रहा था, आयोटा कॉमन ले लिया और बार वैसे।
अब ये बार कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा के साथ वाले टर्म का साइन चेंज करना। आयोटा के साथ वाली टर्म क्या आती है? प्लस की। जब कॉन्जुगेट लिया तो क्या होगी? माइनस। इसको इक्वेशन नंबर की इसका नाम दे देंगे 1। अब इसकी हम राइट साइड करेंगे। राइट साइड हमें दी गई है, कहता है कि आप एक पहले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का कॉन्जुगेट लें प्लस Z2 का लें। दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। ये हमने Z1 की वैल्यू पुट कर दी, कॉन्जुगेट वैसे दे दिया, प्लस का साइन Z2 की वैल्यू ले ली और कॉन्जुगेट वैसे दे दी। अब ये कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा के साथ वाली टर्म का साइन चेंज करना। आयोटा के साथ पहले वाली टर्म का साइन पहले प्लस का था, अब आ गया माइनस का। अब इसी तरह ये देखेंगे प्लस का साइन था, आयोटा के साथ वाली टर्म का साइन क्या हो गया? माइनस। अब ये हमारे पास ए रियल पार्ट रियल में प्लस होगा, ए प्लस क्या आ जाएगा? सी माइनस बी आयोटा माइनस डी आयोटा। अब ये देखें इन दोनों के साथ क्या? आयोटा, और दोनों के साथ माइनस का साइन। हम माइनस इस तरफ कॉमन लेंगे और आयोटा इस तरफ कॉमन ले लेते हैं, तो b प्लस क्या आ गया? d। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का जो आंसर है वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो आप लिखेंगे कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। दोनों का आंसर क्या है? सेम आया। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। तब पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर पूछेगा तो लॉन्ग में पूछ सकता है, तो ये MCQs के हवाले से भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, उसको डिवाइड करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, और कहता है इक्वल टू होना चाहिए। पहले कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और फिर नीचे वाले का भी कॉन्जुगेट लें और फिर इसको तकसीम करें, तो दोनों साइडें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं तो आपने पहले a प्लस बी ले लेना और दूसरे में c प्लस डी ले। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या दी गई है? Z1 ओवर Z2। Z1 की वैल्यू पुट कर दी, Z2 की कर दी, और ये कॉन्जुगेट का साइन वैसे आया। जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तकसीम हो रहे हों तो इसके नीचे वाले के साइन चेंज करके इसके नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड। जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तकसीम हो रहे हों तो जो नीचे वाला होता है उसके कॉन्जुगेट लेके, ये नीचे वाला है, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सारे के ऊपर क्या कॉन्जुगेट वैसे आ गया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला, ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, ए मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? c माइनस डी, ये देखें, और प्लस b आयोटा c माइनस डी आ गया, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो ये c का स्केयर आ गया, माइनस का साइन, और d आयोटा का आ गया स्केयर। अब हमने क्या करना है? इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, ये हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, a को d आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर b को c से किया, और फिर इस b आयोटा को d से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखें, एक बार नीचे प्लस में था, एक बार माइनस में था, तो पहले का स्केयर कर देंगे माइनस, दूसरी का स्केयर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमें दिया गया आयोटा वाला, ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं और माइनस वाला बाद में, तो वही हमने किया है। ये प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में, और दोनों के साथ आयोटा था, आयोटा कॉमन दे दिया, और ये बी डी दिया गया था, आयोटा स्केयर था, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करके माइनस का, और इसी तरह सी स्केयर वैसे आ गया, डी का स्केयर वैसे आ गया, आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट कर। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास देखें, जो ए सी वैसे आ गया, बी प्लस बी सी माइनस ए टी आयोटा। अब ये जो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस।
और इसी तरह ये इधर माइनस था तो -1 डी आयोटा की जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया प्लस। अब ये दोनों क्या है रियल पार्ट, इनको एक ये आपस में प्लस होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में, तो ये इसके साथ लिखेंगे ए सी प्लस क्या आ जाएगा बी डी, और ये प्लस का साइन वैसे, और ये हमारे पास बी सी माइनस ए डी वैसे आ गया। अब ये जो ओवर में था ना आपके, ये दोनों वैल्यू के रियल पार्ट के नीचे भी लिख दिया और प्लस का साइन ये दरम्यान में था, और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी लिख दिया आयोटा साथ वैसे। ये हमने एक साइड सॉल्व कर दी। इसको आप देखें, ये जो बार दिया गया था, बार ये प्लस का साइन था, तो इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसका साइन चाहिए। अब देखें ये प्लस का था, अब आ गया माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड हमें दी गई है, कहता है कि आपने पहले C1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर C2 का लेना है। कॉन्जुगेट लेके आपने इसको डिवाइड करना, G1 की वैल्यू पुट कर दी और C2। अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ वाले टर्म का साइन चेंज हो गया, ये प्लस का था अब हो गया माइनस का। अब इसी तरह नीचे वाले का भी आपने कॉन्जुगेट लेना था, ये प्लस का साइन अब हो गया माइनस का। ये कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ वाला साइन। आप वो देखें, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तकसीम हो रहे होते हैं तो उसके नीचे वाले का कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी करना होता है। देखें ये इसके नीचे वाले जो है हमारे पास C माइनस डी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा C प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। अब ऊपर वाला ये A को C प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह माइनस B को मल्टीप्लाई कर दिया C प्लस डी आयोटा। ये एक बार माइनस में था एक बार प्लस में, तो एक फार्मूला A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, वो हमने फार्मूला लगा दिया। मज़ीद सॉल्व करते हैं, इस A को मल्टीप्लाई करते हैं और इस B को मल्टीप्लाई करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, A को मल्टीप्लाई किया तो AC हो गया, फिर AD हो गया, माइनस BC और माइनस क्या आ गया BD, और B के साथ भी था, D के साथ भी आयोटा स्क्वायर हो गया। C का स्क्वायर माइनस ये होल का स्क्वायर था, D का अलग कर दिया और आयोटा स्क्वायर का अलग कर। अब बाकी वैल्यू हम वैसे पुट कर देंगे। ये दोनों जो हमारे पास वैल्यू थी, इन दोनों के साथ आयोटा था, आयोटा हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो आयोटा स्क्वायर था इसकी वैल्यू -1 पुट कर, अब ये आयोटा था इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, AC वैसे आ गया और ये AD माइनस BC आयोटा भी वैसे आ गया। ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस BD, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा D का स्क्वायर। अब ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट में प्लस होगा, AC प्लस BD और प्लस AD माइनस BC का आयोटा। अब ये जो हमें ओवर में दिया गया है C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, इसको रियल पार्ट के नीचे भी लिख लेंगे, ये देखिए रियल पार्ट के, और इसी को हम इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख लेंगे। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम चेक करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आंसर क्या आ गया सेम आ गया। हम क्या करेंगे इसको, तो इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 6 दिया गया है, ये आपने मल्टीप्लाई करके सारे का क्या करना है, इस सारे का क्या करना है कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके, पहले आपने इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई करके मॉड लेना है, इसका पहले मॉड लेना है दोनों का अलग अलग, फिर इनको मल्टीप्लाई। तो ये आपने खुद करना है, ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके और इसका मॉड ले लेना। तो इसका जो ये स्केल है, ये स्केल ओपन नहीं करना है, यहाँ तक कि आपने इसको क्लोज करके इक्वेशन नंबर 1 करना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करनी है, पहले इसका मॉड लेना है, मॉड ले के और फिर हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें, ये जो हमें स्केल दिया गया था इसका आपने स्केल नहीं लेना, सिर्फ यहाँ तक कि आपने छोड़ देना। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास जो
थ्योरम दिए गए थे इसके 6 पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।